मुझे वहां पर अभी अमीनुल इस्लाम उनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन, कल उन्होंने बोला था कि मैंने उनसे दरख्वास्त की बोर्ड मीटिंग के बाद कि मुझे 24 घंटे 48 घंटे की मोहलत दे दो। आज वो कह रहे हैं कि आईसीसी कौन होता है कि मुझे 24 घंटे के अंदर जवाब दे। उनकी आज टोन थोड़ी बदली हुई है। आज उन्होंने हमदर्द का टॉनिक सिंकारा पीने के बाद अपने स्पोर्ट्स एडवाइजर से बात की, उन्होंने अब उनका टोन बदल गया। उन्होंने कहा उस मीटिंग में कल मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली गई जो मैं बता नहीं सकता। फिर आसिफ नजरुल भी कह रहे हैं कि देखो मुस्तफिजुर वाले मामले पे हमें माफी नहीं मांगी गई, हमें क्लैरिटी नहीं दी गई, इंडियन गवर्नमेंट ने हमें कॉल नहीं किया, तो हम कैसे जा सकते हैं। बट ये बयान जो अमीनुल इस्लाम का आया है कि ये आईसीसी का लॉस है, उन्होंने कहा है 200 मिलियन लोग नहीं देखेंगे इस वर्ल्ड कप को, उन्होंने कहा है ये आईसीसी का लॉस है। और दोनों ने एक बात आज फिर की है, अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और आसिफ नजरुल जो कि वो हैं स्पोर्ट्स एडवाइजर, उन्होंने कहा गेंद तो अभी आईसीसी के पाले में, हम तो वर्ल्ड कप जाना चाहते हैं, आईसीसी अपना फैसला बदल लो। क्या बदला जाएगा? नहीं, कल फैसला तो उन्होंने कल कर ही दिया था। अमीनुल इस्लाम ने खुद बोला कि समझाने की बुझाने की कोशिश करती, बीसीसीआई एफर्ट करती। क्या उन्होंने एक तरह से ये कहा इनको कि आप समझाने की कोशिश कर लो, शायद हम समझ जाए। किनको? इंडियन गवर्नमेंट समझा दे हमें, या इंडियन बीबीसी से थोड़ा समझा दे हमें, कुछ कर दे थोड़ा सा, क्या उससे कैन दे चेंज? सर हम लोग बहुत ही छोटे, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ये मसला जो है, ये बात है इतनी बड़ी है। क्या होता है, हम यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक सीधी सी बात बताइए, उनकी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ, आपने उनको असाइलम दिया, हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द वे, ठीक है, वो आपके यहाँ पर है, वो आपके यहाँ पर है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद जब बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद इंडिया ने रिएक्ट किया, मुस्तफिजुर, और वो रिएक्शंस चली रहे थे। बट मुस्तफिजुर का ये है कि आपने उनके इंडिविजुअल को यहाँ से कहा कि आप चलते बनो, हम आपको नहीं खिलाएंगे। प्लस उनका बोलने का तरीका मेरे हिसाब से मुस्तफिजुर का आईपीएल में नहीं होना चाहिए था। ये मैं कहता हूं, आज इतना कलेश, इतना बवाल मचा है, ये मचा है मतलब शायद मुस्तफिजुर को अगर आप आईपीएल ऑक्शन में डाल के ना खरीदते, आप कह देते कि यार मत लेना, आपको भी मालूम है ना कि उसका हालात खराब थे, आप अगर उनको खरीदना चाहते शायद इतना बड़ा इशू भी ना होता। एक छोटी चिंगारी ने आग लगा दी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं ना, आप कह रहे हैं कि शायद आप आई अंडरस्टैंड, आप ये कह रहे हैं कि यार क्रिकेट को आपने पॉलिटिक्स से मिक्स कर दिया, वो दोनों तरफ से हुआ, राइट? दिस इज व्हाट यू सेइंग? नहीं, मैं तो अभी कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा तो जवाब सिंपल है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, मुस्तफिजुर को अगर इन्होंने आईपीएल ऑप्शन में डाला था, कंसीडरिंग क्यों इंडिया नहीं गया था बांग्लादेश सीरीज खेलने के लिए? क्योंकि आप शेख हसीना और ये सारी बातें चली रही थी, आपको तो मालूम है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट, आपको सब मालूम था। फिर आप उनको ऑप्शन में ले गए, आपको पता था यार ये ना बस वो गली की हड्डी बनने वाला। आपको क्या करना था? आपको फ्रेंचाइजीज को कहना था यार प्लीज डोंट बिड फॉर हिम, इतना ही कहना था। वहां पर आप आज ये हालात ही ना होते। बट मैं तो ये कहूंगा कि जो भी बीसीसीआई, चलो वो आ भी गए, इंक्लूड कर लिया उनको, बिड भी हो गई, चले भी गए, बिक भी गए, वो खेल भी लेते, तो क्या बुरा था? अब नहीं, अगर वो खेले तो क्या बुरा है? किसमें? नहीं कोई मुस्तफिजुर ने कुछ बोला? मुस्तफिजुर गए थे आज उस मीटिंग में? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मुस्तफिजुर गए आज उस मीटिंग में? नहीं, बात तो मैं जेनेसिस में ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि बात शुरू कहां से हुई है। बात सिंपल है, अगर मुस्तफिजुर खेल जाते, शायद अगर आप ये हफ्ता बीसीसीआई निकाल देता जब इतनी आलोचना हो रही थी, एंड बाय द वे रूलिंग पार्टी के एक एमएलए ने सबसे ज्यादा शो डाला हुआ था, ठीक है, अगर वो हफ्ता निकाल देता, आप भी जानते हो यार सोशल मीडिया पे अपलोड बनता है, वो हर चीज पे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर एक हफ्ता निकाल देते, परहैप्स थिंग्स वुड हैव चेंज्ड। बट मतलब बात ये है कि हम सही गलत की बजाय अब हम रिएक्ट कर रहे हैं कि सोशल, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ है वो सोशल मीडिया है। जो आज बांग्लादेश इंडिया नहीं आ रहा है ना, उनको भी पता है सही क्या है गलत क्या है। वो जो आज उन्होंने किया है सोशल मीडिया, उन्होंने किया है कि सेंटिमेंट सोशल मीडिया पे बना, इंडिया के एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना, सोशल मीडिया पे वो बढ़ता गया, वो इतना बड़ा हो गया कि आज उन्होंने ये कॉल ले लिया कि भाई हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। उन्होंने गलत किया है, साफ सी बात है। बट बात मेरी भी यही, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, आपने कहा कि भाई देखो मुस्तफिजुर को नहीं खिलाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा ये बात इतनी बड़ी कैसे हो गई? कौन सी बात? कि मुस्तफिजुर केकेआर में हैं, वो खेल रहे हैं, वो बिक गए हैं 9.25 करोड़ के, ये बात इतनी बड़ी कैसे बड़ी हो गई? क्योंकि बांग्लादेश में जब ऑक्शन हुई 16 दिसंबर को हुई थी, मुस्तफिजुर का उससे क्या लेना देना था? किससे? वो जो घटनाओं से। तो मुस्तफिजुर बिकॉज़ ऑफ बांग्लादेश, ये सिंपल बात यार। तो मैं मेरा बस उस हिसाब से उनका जो अंपायर है यहाँ पे शरीफुद्दौला, उनको भी नहीं होना चाहिए। तो फिर वो ना आते, मना करते थे। उनकी जो एग्जाइल्ड प्राइम मिनिस्टर है वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी अब मैं देखो ये जो आप बात, ये तो बहुत बड़ा चक्कर आपने बना दिया। हाँ तो भाई नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया। हाँ, मैंने कहीं किसी पॉइंट पे नहीं कहा। आपके हिसाब से मुस्तफिजुर पे जो मैंने आपने मुझसे, अगर मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, सीधा साधा बोला, मेरा सिंपल है, मुस्तफिजुर को होना चाहिए था, आपने कहा नहीं। मुस्तफिजुर को अगर ऑक्शन में ना लिया जाता तो कलेश ना होता। नंबर 2, मैंने भी हैरानी उस दिन, मैंने कहा था मुस्तफिजुर को ले लिया आपने, एंड आई आल्सो न्यू पर तो रिएक्ट किया है। बट उस वक्त इंडिया में रिएक्शन जो सोशल मीडिया पे आया था, वो सोशल मीडिया पे नहीं था, सोशल मीडिया से नहीं आया था, वो कुछ हुआ वहां पर बांग्लादेश में, उसका रिएक्शन था। ठीक है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, एंड बांग्लादेश की जो आपकी जो रूलिंग इंटरिम गवर्नमेंट है, वो एंटी इंडिया बयान भी दे रही थी, एंड क्लियरली वो बाकी की टीम में होते, शायद डाइल्यूट हो जाता, शायद क्या होता, लोग बोलते लेकिन उसके बाद डाइल्यूट हो जाता। आईपीएल तो था ही ना, आईपीएल तो एक पंचिंग बैग अच्छा है। नहीं, आईपीएल भी पंचिंग बैग है, जय शाह भी एक पंचिंग बैग है, हकीकत ये है हमारे इंडिया में। नहीं बेटा, तो आईपीएल का उनसे देखो आज फिर वो आईसीसी में है। नहीं, अभी तो आज की बात अलग, अभी जो इंडियन क्रिकेट में सही होगा, अरे मैं बता रहा हूं, जो इंडियन क्रिकेट में सही होगा, कुछ लोग कहेंगे इट इज बिकॉज़ ऑफ जय शाह, और ऑपोजिशन जो है और जो ट्रोल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के ट्रोल्स होंगे, वो कोई भी चीज खराब होगी वो जय शाह को टारगेट करेंगे। अब वो टेक्निकली उठ के बिकॉज़ देखो इस अच्छा यार, बट इतना नहीं, एक सेकंड, अब चलो रहा नहीं रहा मुझे नहीं पता। आईपीएल ऑक्शन में जय शाह हैड नथिंग टू डू, और नो तो फिर ही हैड नथिंग टू डू, ऑब्वियसली। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं कि उस केस में जय शाह कहां से आ गए? चलो आप फिर पोजीशन के वो किसका नाम ले लेके क्रिकेट को गले आ रहे हैं? बट आपने कहा कि रूलिंग पार्टी के खुद के एमएलए
जो हैं वो उन्होंने ये बात शुरू उन्होंने हिंदू वाली बात की और कुछ बाबे मैं देखो मैं ये सब नहीं, बात नहीं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा ना हो ना आपकी बात कि मेरे को लोग ऐसे सोचे कि भाई मतलब मैं यहाँ पे वो रिलीजन कार्ड बिल्कुल नहीं खेलना चाह रहा हूं। आपकी बात वाजिब है राहुल, ये बात तो तभी कर रहा हूं मैं। सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल मेरा पहलू आप सुन नहीं रहे। भाई मुझे बताइए किसने बोला? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देयर वुड हैव बीन मेनी। मैं आप लोगों में से कोई देख रहा हो तो प्लीज मैं कह रहा हूं कि मैं इस चलो कीर्ति आजाद फॉर एग्जांपल, यार मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे पे मुस्तफिजुर के मुद्दे पे जय शाह को ड्रैग करना यहां पर वाजिब ही नहीं है। इस मैंने कहा वाजिब है यार, आपने कहा आपने पंचिंग बैग है, उसका मैंने एक्सटेंशन बताया कि क्रिकेट में जो भी चीज गलत होगी उसमें दिक्कत आएगी कि ऑपोजिशन इंडिया में जय शाह को टारगेट करेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि हम एशिया कप गए, बाय द वे हमने एशिया कप खेला, वहां पे जय शाह को लोगों ने ऑपोजिशन ने सब लेकर आए, वो गलत था या सही था वो उनकी मर्जी है, सबका अपना अपना। शुरू में पहला लाइन अब देखो बाकी जो यहां पे बैकलैश हुआ, अरे तो यार जो भी है अब यार फिर वही बात मैं वही कह रहा हूं ना, आपने भी एक्ट नहीं उन्होंने रीसेंट डेवलपमेंट्स ये नहीं कहा होगा कि कल यार फलाने ने बोल दिया। आप जब आपने कहा रीसेंट, या तो ही शुड हैव स्पेसिफाइड ना कि आप बांग्लादेश में जो हुआ वो भी रीसेंट डेवलपमेंट थे, जो आपके यहां बैकलैश हुआ वो भी रीसेंट डेवलपमेंट थे। क्या करना है आप ये बताइए। नहीं बात आप कहां से, बीसीसीआई ने गलत किया बांग्लादेश के साथ? किसने? मैंने नहीं कहा कि गलत, मैंने तो आज ओपनली बोला है कि बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने उस दिन डिसाइड किया कि भाई हमारे एक प्लेयर के साथ गलत हुआ, ठीक है। और मतलब ये एक ऐसी चीज को हम सिलने की कोशिश कर रहे थे जो हमको पता था, इसीलिए आज मुझे लगता है कि भाई बीसीसीआई ठीक है, ऑफिस बेरर्स अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे इसीलिए चुप थे क्योंकि ये बातें ये उनके हाथ की ही नहीं थी, ये वो हैंडल ही नहीं कर सकते थे। दिस वाज वे बियॉन्ड देयर पे ग्रेड। होता है कि चैप्टर क्लोज, क्या आईसीसी ये कंसिडर कर सकता था कि बांग्लादेश को आप श्रीलंका में खिला लो? कर सकता था, करना चाहिए था, वो उनका प्रेरोगेटिव है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आईसीसी का कसूर बताइए। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि फॉर वेरी लॉन्ग ये एक्चुअली इट हैड टू हैपन एंड इट हैपेंड। क्यों क्या हो गया था? स्पेशली आप मुझे ऐसा लगा आपकी जो हम बात कर रहे थे शुरू में आपने कहा कि नहीं मैं जो सही है वो बता रहा था, जो गलत लगा मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल। पूरी तरह सही ना आईसीसी है, पूरी तरह सही ना बीसीसीआई है, पूरी तरह सही बांग्लादेश है। मैं यही तो क्या करें, मैंने इसीलिए उस वक्त आपसे पूछा कि मामला इतना बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या करना था। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीतने के लिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट करना था, उन्होंने क्रिकेट की आपने खुद का कुर्बानी दे दी। सही तरीके से होता तो आई नो फॉर श्योर कि एक स्टेज थी जहां एक्चुअली आईसीसी ने सोचा था कि यार मूव कर दें, नहीं हो पाया, इट्स अ डिफरेंट मैटर। बट आपको अगर करना होता है, ललित मोदी तो यार 14 दिन में आईपीएल ले गए थे साउथ अफ्रीका, करना हो तो सब कुछ हो जाता है। मैं आपको कह दूं यार टाइम नहीं है, या मैं आपको कह दूं यार मेरे पास 14 दिन है, मैं कर दूंगा। लेकिन बांग्लादेश सिर पे चढ़ के नाच रहा था, जो मुझे नहीं लगता उनको नाचना चाहिए था। मैंने कल भी पाकिस्तान ने जो आके किया, आई थिंक बांग्लादेश को उसका फायदा नहीं नुकसान ही हुआ। अब जो मर्जी कह लो, ये मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान से जो लोग बोल रहे हैं, आपने एक तो ना बांग्लादेश को गलत गड्ढे में जाके फेंक दिया कि पाकिस्तान के लिए तुमने हाइब्रिड किया, बांग्लादेश तुम्हारे लिए भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन सी पावर हमने मतलब वो कर दी, उनका बंदा भाग गया ट्रॉफी लेके, तो ठीक है वो भी पावरफुल दिखा देना अपने आपको, बात वो नहीं होती। हर चीज का एक मेरा सिंपल है कि मुस्तफिजुर के साथ गलत हुआ, वो उससे पहले स्टेप पे मुस्तफिजुर को या तो ऑप्शन में डालते नहीं, डालने के बाद दे कुड हैव अनऑफिशियली टोल्ड द फ्रेंचाइजीज प्लीज डोंट बिड फॉर हिम। मुस्तफिजुर की भी इज्जत रह जाती, आपकी भी इज्जत रह जाती, वो जिसकी भी ओवरसाइट थी वो गलत था। फिर आप वहां पर पहुंच गए, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, साइकिया ने आके बयान दिया, ये भी मैं मानता हूं कि वो 4 दिन 5 दिन अगर बीसीसीआई चुप करके सो जाता, आंख बंद चादर ऊपर लो, मेरा यही पॉइंट है। मैं इस वक्त द मोमेंट मैंने आपसे सवाल पूछा था क्या मुस्तफिजुर को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आपने कहा उनको शुरू, मेरा मानना है कि मुस्तफिजुर को आपने जब डाल दिया था पूल में, ऑक्शन पूल में, वो पिक हो गए थे, वो उनको छोड़ देना चाहिए था। आपने क्या किया? आपका डिसीजन भी इन्फ्लुएंस हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, आपका डिसीजन भी इन्फ्लुएंस हुआ है पब्लिक सेंटिमेंट की वजह से। आज बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया है, उन्होंने भी वो फोन पे जो चलता है ना सोशल मीडिया और जो ये पब्लिक सेंटिमेंट है उसकी वजह से उन्होंने ले लिया। आपने जब मुस्तफिजुर को लिया, मुस्तफिजुर एक अब देखो आप सोशल मीडिया बात हो गई, हम जनरलाइज करते हैं। आपने यहीं से बात शुरू में दोबारा वहीं पे आप ले आए हो, मुझे याद आ गया, याददाश्त ऐसी है ना, भूल जाता। तभी मैंने आपको कहा, तभी मैंने कहा था बांग्लादेश सोशल मीडिया से आया। इंडिया का रिएक्शन था, भले वो जो बाबे थे या संगीत सोम जो एमएलए थे उन्होंने बोला, या ऑपोजिशन ने बोला, ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में बोला, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, या सोशल मीडिया पे बोला, इंडिया में देयर वाज अ रिएक्शन टू समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। एंड बांग्लादेश का जो है वो मुस्तफिजुर का रिएक्शन था, बट वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट उन्होंने ड्राइव कर दिया। आई नो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, एक बांग्लादेशी है, उन्होंने लिखा इस बात को, उन्होंने कहा यार मैं इंडिया आया हूं, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ये डोंट गो बाय द सोशल मीडिया, और ये वहां होगा, लोग अच्छा नहीं थी। आज वही है, आपने ले लिया दुश्मनी। इंडिया एंड बांग्लादेश दे डू नॉट शेयर अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन, अब नहीं वो शेयर करते हैं ये रिलेशनशिप इंडिया और बांग्लादेश, और वो आज खराब थी ना, अगर आज बद से बदतर हो चुकी है। विक्रांत गुप्ता साहब जो है ना, जो कि अपना गोदी मीडिया के हेड हैं, उन्होंने बीसीसीआई को आड़े हाथों ले लिया। पहले तो खैर मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू था, पहले तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बांग्लादेश प्लेयर को आईपीएल में यानी कि अपना नहीं खिलाना चाह रहे थे तो आपको अपना मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के ऑक्शन में डालना नहीं चाहिए था। जब केकेआर ने उसको सिलेक्ट कर लिया तो फिर जो गोदी मीडिया वो अपना कहते हैं केकेआर के पीछे बढ़ गया, और फिर मजबूरन मुस्तफिजुर रहमान को आपको अपना आईपीएल से यानी कि निकालना पड़ा। वही से सारा कहते हैं फसाद शुरू हुआ कि फिर बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अकड़ गया कि आप हमारे
एक जो प्लेयर है उसको अपना सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर हमारी जो पूरी टीम है उसको आप किस तरह सिक्योरिटी देंगे। तो विक्रांत गुप्ता ने कहा कि मुझे तो खैर बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह कल आईसीसी ने अपना बांग्लादेश को वार्निंग देते तो शायद वो अपना T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में आ जाता है, लेकिन ज़ाहिर आज उन्होंने अपना वर्ल्ड कप का बाइकाट कर दिया, तो उससे ज़ाहिर पूरी दुनिया में कहते हैं जगत साई कहते हैं सारे कहते हैं जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपना BCCI और ICC को कहते कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खाते कहते हैं सभी को अब नजर आ रहा है कि किस तरह कहते हैं कि इसमें BCCI और ICC की भी यानी कंसल्ट है कि एक छोटा सा जो क्रिकेट बोर्ड है वही कहते हैं BCCI और ICC तो कहते हैं लात मार के चला गया, ठीक है तुम अपना वर्ल्ड कप संभाल के रखो, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, हम T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए इंडिया में नहीं आ सकते।